Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise be to Allah, Lord of all the worlds. O Allah, you alone we worship and to you alone turn for help. Countless durood salam on our holy last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, dear students and viewers. I am Imaduddin Javed, Professor of Mathematics, Government Graduate College, Block 17, Ghazi Khan, Punjab, Pakistan. डियर फ्रेंड्स, आज हमारे यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 22 ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड है और आज इसका थर्ड पार्ट जो ना होगा। इससे प्रीवियसली हम लेक्चर नंबर 22 में हमने 61 से 90 मल्टीपल चॉइस इनको डिस्कस किया था और पार्ट 1 में हमने 1 to 60 1 से लेकर 60 तक ये जो MCQs हैं इनको हमने डिस्कस किया था। आज हम 91 से 125 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यूनिट नंबर 1 के इसको डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 90 जो हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं आज जो हमारे MCQs होंगे वो रिलेटेड होंगे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है क्या है इसको हम थोड़ा पहले डिस्कस करते हैं ताकि आपकी रिवीजन जो है हो जाए और आगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आप उनको अच्छी तरह रिप्लाई कर सकें। तो मॉडुलस क्या होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा और हम जानते हैं कि ये a व b इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो अगर z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, इसकी जो ऑर्डर पेयर फॉर्म है दिस इज इक्वल टू a कामा b ऑर्डर पेयर फॉर्म। हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर को एज एन ऑर्डर पेयर फॉर्म ऑफ रियल नंबर्स। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड जो ना करें, ये डिस्टेंस फार्मूला आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास है ओरिजिन, ये है 0 0 इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये हमारे पास कोई पॉइंट है p और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a b। तो O को P से मिलाएं तो O से लेकर P तक की ये लेंथ। अब OP पर अगर हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें तो दिस इज इक्वल टू a माइनस 0 होल स्क्वायर, a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट होगा। तो z मॉडुलस OP दिस इज इक्वल टू a माइनस 0 मीन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट। और हम ये जानते हैं कि इसको हम z मॉड कहते हैं। z मॉड अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड किया जाए तो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस फार्मूला है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो हमें उसका ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना हो तो आपने इस रियल पार्ट a का स्क्वायर करना है प्लस ये जो इमेजिनरी पार्ट है b इसका स्क्वायर करना है और अंडर रूट लेना है। तो ये है डिस्टेंस फार्मूला। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना हो तो आपको ये सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने क्या करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका अंडर रूट ये शो करता है मॉडुलस को और ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। इसके बाद मॉडुलस की और प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि किसी भी नंबर का हम मॉड फाइंड जो ना करें, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मॉड फाइंड जो ना करें, मॉडुलस फाइंड जो ना करें तो वो एक रियल नंबर होता है और ये 0 भी हो सकता है, 0 से ग्रेटर भी हो सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर वो 0 भी हो सकते हैं, 0 से ग्रेटर भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मॉडुलस जो है याद रखें कि कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 होगी। जो मॉडुलस है उसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या होगी? 0 होगी। बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से ग्रेटर होंगी। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर खुद 0 है, यानी कि z इज़ इक्वल टू 0 है, या इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा, ये 0 है, इसको 0 कहते हैं। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि z1 z2 मॉड, अगर दो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई जो ना हो z1 इंटू z2 होल मॉड तो ये इक्वल टू होता है, आपने इस z1 का मॉड भी लेना है और मल्टीप्लाइड बाय इस z2 का मॉड भी लेना है।
Z1 का मॉडुलस भी फाइंड करना है मल्टीप्लाइड बाय Z2 का मॉडुलस भी फाइंड करना है। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आप किसी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लें और उसका मॉडुलस फाइंड करें या कम्प्लेक्स नंबर का ही मॉडुलस फाइंड कर लें तो ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी सब कुछ आप प्रैक्टिस में क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। और फिफ्थ प्रॉपर्टी इसका इस्तेमाल जो है वो आपकी बुक में नहीं है। इसको कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी, Z1 + Z2 होल मॉड लेस देन आर इक्वल टू Z1 मॉड + Z2 मॉड। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, मॉडुलस से रिलेटेड। मॉडुलस की ये भी एक प्रॉपर्टी है कि Z1 + Z2 होल मॉड इज़ लेस देन आर इक्वल टू Z1 मॉड + Z2 मॉड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। द मॉडुलस ऑफ Z इज़ इक्वल टू x + i y इज़। तो मैंने अभी आपको बताया इसका मॉडुलस फाइंड जो ना करें, इसका ऑप्शन क्या होगा। तो Z मॉडुलस दिस इज इक्वल, इसका ऑप्शन जो है ना क्या होगा, वो C होगा, क्योंकि हम जानते हैं x² + y² और इस सारे का अंडर रूट। तो इसका ऑप्शन है C। 92 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। इसमें हमारे पास लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकली ये जो मॉडुलस होता है ये किस चीज़ को शो जाना करता है। मॉडुलस रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन या डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन या स्लोप ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन या एरिया ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। तो मॉडुलस जो है ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को फ्रॉम ओरिजिन। तो इसका ऑप्शन जो है ना क्या होगा, बी होगा। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर shows a distance of represents a distance of any point in the complex plane from origin। ये डिस्टेंस है, ना कि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अगर डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाए फिर तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस तो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 92 इसका ऑप्शन है बी। अब हम देखते हैं 93। इसमें हमारे पास है इफ़ पॉइंट ए, इसके ये जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 व 4। ये जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 व 4। तो इसका मोड क्या होगा। असल में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पॉइंट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और हम जानते हैं कि कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो इसको हम सिर्फ़ और सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओनली वन पॉइंट, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई। तो इसका मॉडुलस क्या होगा, तो हमने अभी पढ़ा इसका जो मॉडुलस होगा 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16 और इस सारे का अंडर रूट। तो इसका ऑप्शन आपने बताना है। तो ये हमारे पास होगा 25 अंडर रूट। तो दिस इज इक्वल टू 5। तो इसका ऑप्शन जो है ना वो क्या होगा, ए होगा। नाइन्टी 94 इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को आप देखें और इसका आंसर आपने खुद सोचना है। इफ़ पॉइंट लाइज एट ओरिजिन देन इट्स मॉडुलस इज़। अगर कोई पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे लाई करे तो उसका मॉडुलस क्या होगा। उसका मॉडुलस 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, या ये अभी तक डिफाइन नहीं हो सका कि उसका मॉडुलस क्या होगा। तो 94 का क्वेश्चन जो है ना क्या, ऑप्शन जो है ना क्या होगा। अगर कोई पॉइंट ओरिजिन पे लाई करता है तो उसका जो मॉडुलस है वो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि कोई पॉइंट है ओरिजिन पे लाई करता है, यानी कि ओरिजिन है 0 0। अब मॉडुलस इसका कैसे निकालते हैं, 0 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर और अंडर रूट, तो 0 ही आएगा। तो इसका जो मॉडुलस है वो क्या है, 0, और इसका ऑप्शन जो है क्या होगा, बी। 95 द मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू -3 - 4 आयोटा इज़। तो -3 और -4 है, इसका मॉडुलस क्या होगा, तो -3 का स्क्वायर 9 होगा, -4 का स्क्वायर 16 और इस सारे का अंडर रूट, तो 25 अंडर रूट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। नाइन्टी 96 हमारे पास है। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस 5 के इक्वल हो, कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो मॉडुलस है 5 के इक्वल है, देन द पॉइंट लाइज ऑन। तो ये पॉइंट जो है ना कहाँ पर मौजूद होगा, एक लाइन पर मौजूद होगा जिसकी लेंथ 5 होगी, या वो एक सर्कल पे मौजूद होगा जिसका रेडियस 5 होगा, या वो एक स्फीयर पर मौजूद होगा जिसका रेडियस 5 होगा,
या वो पॉइंट इलिप्स पर मौजूद होगा जिसका जो मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ 5 होगी। तो इसका ऑप्शन आपने बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है बी। जो मॉडुलस होता है किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉड जो ना लें, तो ये तमाम नंबर्स, वो तमाम कम्प्लेक्स नंबर्स जिनका मॉड 5 के इक्वल है, वो पॉइंट कहाँ पर मौजूद होते हैं, सर्कल पर मौजूद होते हैं जिसका रेडियस जो है क्या होता है 5। इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को दोबारा जो है देखें, इसमें मैंने थोड़ी चेंजिंग की है। अगर z कोई कम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉडुलस 5 के इक्वल हो, देन द पॉइंट लाइज ऑन इलिप्स पर लाई करेगा, सर्कल पर लाई करेगा, वो स्फीयर पर लाई करेगा या पैराबोला पर लाई करेगा। तो ये जो पॉइंट होगा जिसका मॉडुलस 5 है वो कहाँ पर मौजूद होगा, सर्कल पर मौजूद होगा। क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि देखिए अगर z का मॉड 5 के इक्वल है तो इट मीन्स के z जो कम्प्लेक्स नंबर है, सपोज वो हमारे पास है a प्लस बी आयोटा, या ऑर्डर पेयर फॉर्म लिखें तो ए बी। अब डिस्टेंस फार्मूला हमने देखा था कि z का मॉड दिस इज इक्वल टू, ये इक्वल टू होता है डिस्टेंस फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। अब z का जो मॉड है वो 5 के इक्वल है, तो 5 दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर लें तो 25 दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इक्वेशंस की साइड्स को चेंज किया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और हम ये जानते हैं कि ये जो इक्वेशन है इस सर्कल की इक्वेशन है, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसका मतलब है ये पॉइंट जो है कहाँ पर लाई करेगा, सर्कल पर लाई करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 97। इफ़ z मॉड इज इक्वल टू 3, अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस 3 के इक्वल हो, दैन नंबर ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग द ज्योमेट्रिकल कंडीशन इज़, कि उन पॉइंट्स की तादाद कितनी होगी जो इस ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। यानी कि कितने ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका मॉड लिया जाए वो 3 के इक्वल हो, वो उनकी तादाद कितनी है, वो 1 है, सिर्फ एक ही पॉइंट है, या ऐसे 2 पॉइंट हो सकते हैं, या ऐसे फाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं 5, 10, 15, 100, या ये है कि ऐसे जो पॉइंट होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। तो इसका ऑप्शन आप सोचें। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी। ये हम जानते हैं ये सर्कल की इक्वेशन है। अब जो सर्कल हमारे पास है इसका रेडियस जो है क्या होगा 3 होगा और सेंटर ओरिजिन होगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा, तो देखें ये हमारे पास जो है सर्कल पर कितने ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स मौजूद हैं। ये पॉइंट है, इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस देखें ये भी 5 है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का भी सेंटर से डिस्टेंस देखें तो ये भी 5 के इक्वल है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन तमाम पॉइंट्स का जो मॉड है, यानी कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस है तमाम का 5 के इक्वल है। तो इसका मतलब इन पॉइंट्स की तादाद कितनी है, वो इनफाइनाइट पॉइंट्स जो है। तो 97 जो हमारा क्वेश्चन होगा इसका ऑप्शन जो है क्या होगा, वो डी होगा। 98 देखते हैं। विच पॉइंट हैज़ मॉडुलस 5, इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जिसका मॉड जो है मॉडुलस 5 के इक्वल है। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन ए है 3/4, ऑप्शन बी है 1/2 और ऑप्शन सी में है 2/2 और फिर ऑप्शन डी है 0/5। तो आपने इनका मॉड लेना है। मैंने अब आपको बताया इसका मॉड कैसे लेते हैं। इसी को स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और फिर इसका अंडर रूट लें तो 25 अंडर रूट दिस इज इक्वल टू 5। तो इसका ऑप्शन जो है क्या होगा, ए। तो ये वो पॉइंट है जिसका मॉडुलस जो है वो 5 के इक्वल है। 99 क्वेश्चन है। इफ़ z मॉडुलस इज इक्वल टू 0 देन z इज़, अगर z का मॉड 0 के इक्वल हो, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस हमने फाइंड किया वो 0 है, तो ये पॉइंट जो है कहाँ पर होगा, x एक्सिस पर होगा, y एक्सिस के ऊपर होगा, या ये ओरिजिन होगा, या ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो इसका ऑप्शन आप सोचें। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारे पास है सी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड 0 है तो इसका मतलब वो पॉइंट जो है क्या है, वो ओरिजिन है, वो ओरिजिन पर जो है होगा, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, 0।
और इसका अगर हम मॉड फाइंड करें 0 0 का तो वो 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा एंड z mod is equal to 10 then equation is, if z is equal to x plus iota y and z modulus is equal to 10 then equation is, अगर हमारे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y और इसका जो मॉडुलस है 10 के इक्वल हो तो इक्वेशन क्या होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 या x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। तो इसकी जो हमारे पास इक्वेशन होगी इसका ऑप्शन जो है ना होगा, देखें ये जो x प्लस आयोटा वाई है तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। देखिए x z का जो मॉडुलस है वो 10 है और z किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई मीन एक्स वाई है। अगर हम इसका z इज इक्वल टू एक्स वाई, अगर हम इसका मॉडुलस फाइंड जो ना करें, अगर इस z का मॉडुलस फाइंड जो ना करें तो z मॉड दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट। अब z का जो मॉड है वो तो 10 है तो 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। अब दोनों तरफ स्क्वायर जो ना करें तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इफ z इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा देन z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा से पहले वाला साइन चेंज होता है तो -2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट -2 माइनस आयोटा। तो इसका ऑप्शन जो है क्या है वो सी होगा, इसका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ z इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा देन z कॉन्जुगेट का मॉड क्या होगा, तो इस z कॉन्जुगेट का मॉड वही होगा जो z का मॉड होगा, क्योंकि ये रिजल्ट है, प्रॉपर्टी है, z का मॉड और z कॉन्जुगेट का मॉड इक्वल होते हैं। तो वैसे अगर इसका हम कॉन्जुगेट भी लें और फिर उसका मॉड फाइंड करें तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या होगा, -2 माइनस आयोटा। तो z कॉन्जुगेट का मॉडुलस दिस इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट, सो दिस इज इक्वल टू 5 अंडर रूट। तो इसका ऑप्शन जो है क्या होगा वो ए होगा। वन 103 क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 - 4 आयोटा इज इक्वल टू, इसका मॉडुलस क्या होगा, तो इसका ऑप्शन इंतहाई आसान है, आप इसको सोचें क्या होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। 3 का स्क्वायर 9 - 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट, तो ये हमारे पास 104 हमारे पास है -1/2 प्लस 3√/2 आयोटा का मॉड क्या होगा। तो अब ये देखें कि ये हमारे पास है -1/2 प्लस -1/2 प्लस 3√/2 आयोटा। तो -1/2 प्लस 3√/2 आयोटा, इसको अगर ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख लें तो ये होगा -1/2 3√/2। ये ऑर्डर पेयर फॉर्म हमने बना ली तो ये पॉइंट है। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, -1/2 का स्क्वायर 1/4, 3√/2 का स्क्वायर ये होगा 3/4 और इस तमाम का अंडर रूट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। सो दिस इज इक्वल टू 4/4 और इस तमाम का अंडर रूट होगा तो 1 अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू 1। तो इसका ऑप्शन जो है क्या है वो ए है। और वैसे भी आप इसको देखें कि ये जो -1/2 प्लस 3√/2 आयोटा है, इसको लिख सकते हैं, ये 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, -1/2 प्लस 3√/2 आयोटा, दिस इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा 3√/2 है। तो ये 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हैं उनमें से एक है, ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। और जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं उनका अगर हम मॉड लें तो 1 होता है। तमाम के तमाम जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं उनका मॉड लें तो वो क्या होते हैं, 1। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और इसका मॉड लें तो वो 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्रिकली द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ये हमने बहुत मतलब पढ़ लिया है कि मॉडुलस जो है किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन फ्रॉम ओरिजिन।
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये भी हमारे पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हैं। अब जो MCQs आएंगे, लेकिन ये काफ़ी एडवांस लेवल के हैं, काफ़ी एडवांस लेवल के हैं, और ये एंटी टेस्ट में या मुख्तलिफ जो टेस्ट जो है ना होते हैं उनमें ये काम आ सकते हैं। इफ़ z mod इज़ इक्वल टू 5 एंड z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन तो इक्वेशन क्या होगी, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ये क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन क्या होगा, सी। इफ़ जेड मॉड इज इक्वल टू आर देन जेड लाइज ऑन, सर्कल पे लाई करेगा जिसका रेडियस जो है ना क्या होगा, आर। तो असल में ये सर्कल की इक्वेशन है। ये किस चीज़ की इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है। मैंने आपको प्रीवियस एक क्वेश्चन जो है ना कोई आया था, उसमें मैंने आपको ये बताया है। फिर अगर दोबारा देखना चाहें तो z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा होते हैं। इसके ऑर्डर पेयर फॉर्म लिखें तो दिस इज़ इक्वल टू ए बी। अब इसका मॉडुलस फाइंड जो ना करते हैं, z मॉड दिस इज़ इक्वल टू ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस तमाम का अंडर रूट। z का जो मॉडुलस है वो r है, r इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। दोनों तरफ स्क्वायर करें तो r स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखें सर्कल की इक्वेशन है, ये इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। इफ़ z मॉड इज़ इक्वल टू 0 देन z इज़ इक्वल टू, अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर z है उसका मॉडुलस 0 है, तो असल में ये कम्प्लेक्स नंबर z क्या होगा, इसका ऑप्शन सोचें, वो इसका ऑप्शन जो है क्या है, वो सी है। 0 का मॉड ही 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ z इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑलवेज ट्रू। इनमें से कौन सी जो है ना हमेशा ट्रू होगी। z मॉड इज़ इक्वल टू z, तो ये ऑप्शन ए है। z मॉड इज़ इक्वल टू माइनस z मॉड इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0, z मॉड इज़ लेस दैन 0। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड लें तो वो z के इक्वल आ जाए। ये एक स्केलर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, तो ये इसके इक्वल जो है ना ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। z मॉड इज़ इक्वल माइनस z, कोई कम्प्लेक्स नंबर z है उसका मॉड लें या उसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, इक्वल जो है हो जाए, ये भी मॉडुलस है। और इस तरफ हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, z मॉड इज़ लेस दैन 0, मॉडुलस नेगेटिव होगा, मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन जो है क्या होगा, सी होगा। ये क्वेश्चन देखें, इफ़ z मॉड इज़ इक्वल टू 3 देन z स्क्वायर मॉड क्या होगा। तो एक रिज़ल्ट है, याद रखें। अच्छा, ऑप्शन कौन से हैं, ऑप्शन को पहले देख लें, ये वो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा या 1 होगा। तो इसका ऑप्शन आप अपने माइंड में लाएं और फिर देखें इसका ऑप्शन क्या होगा। तो एक रिज़ल्ट याद रखें कि z की पावर n, इसका मॉड जो होता है, जनरल रिजल्ट बता रहा हूँ, ये इक्वल टू होता है z मॉड की पावर n। कोई कम्प्लेक्स नंबर है, पहले उसकी पावर ली जाए या पहले मॉड लें फिर पावर लें, ये आपस में इक्वल होते हैं। तो z स्क्वायर का मॉड है, ये किसके इक्वल होगा, दिस इज़ इक्वल टू z मॉड का स्क्वायर। अब z का जो मॉड है वो 3 है, तो z मॉड का जब स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 3 का स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू 9। तो इसका ऑप्शन जो है क्या होगा, सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। अगर z का मॉड 2 हो तो z क्यूब का मॉड क्या होगा। तो इसका आंसर जो है क्या होगा, बी होगा, क्योंकि z मॉड 2 है तो 2 रेज़ टू पावर 3 करेंगे तो 8 होगा। तो इसका ऑप्शन जो है क्या है, वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा देन z मॉड का स्क्वायर। तो हम जानते हैं z का मॉड क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो जब स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये ऑप्शन देखें, आप सोचें इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन वो क्या होगा, ए होगा। z मॉड किसके इक्वल होते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा z मॉड का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 113। इफ़ z मॉड इज़ इक्वल टू w मॉड, कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z है और एक हमारे पास w है, इन दोनों के मॉड इक्वल हैं, तो ये कब होंगे, देन ये सिर्फ उस वक्त होंगे कि z और w इक्वल हों।
जेड और डब्ल्यू इक्वल हो, ओनली का लफ्ज़ है, बस उसी वक्त ये इक्वल हो सकते हैं वरना नहीं। या ये उस वक्त होंगे कि जेड इज़ इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो ओनली, बस। तो जेड और डब्ल्यू इक्वल हो फिर भी मॉड इक्वल होते हैं। जेड अगर माइनस डब्ल्यू के इक्वल हो तब भी मॉड इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे ओनली है। ओनली का मतलब ये है कि इसके अलावा जेड इज़ इक्वल टू ऑप्शन डी में लिखा हुआ है जेड इज़ इक्वल टू डब्ल्यू कॉन्जुगेट ओनली। तो अगर जेड जो है डब्ल्यू कॉन्जुगेट के इक्वल हो तब भी ये इन दोनों के मॉड आपस में इक्वल आएंगे, लेकिन यहाँ पे साथ में ओनली लिखा हुआ है। ओनली का मतलब ये है कि जेड सिर्फ डब्ल्यू के इक्वल होगा तो मॉड इक्वल होगा, वरना नहीं हो सकता। देखिए ये ऑप्शन है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। तो इसका ऑप्शन जो ना कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा, यानी कि जेड और डब्ल्यू लाइज ऑन सेम सर्कल। अगर जेड और डब्ल्यू एक ही सर्कल पे लाई करते हैं तो फिर इनका मॉडुलस जो है वो हमेशा जो है ना क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये जो ऑप्शन ए बी सी डी होते हैं, लेकिन ये कब होंगे, ये तो यहाँ पे इस पर लिखा हुआ ओनली, तो ओनली की वजह से ये ऑप्शन ठीक नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इफ़ जेड मॉड इज़ इक्वल टू 4। अगर जेड हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमने मॉड फाइंड किया, 4 आ गया, देन पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ जेड, जेड की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती हैं। 4 + 0 आयोटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर लें प्लस 0 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 4 तो जेड मॉड इज़ इक्वल टू 4, जेड 4 + 0 आयोटा ये हो सकता है, 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 + 0 अंडर रूट, तो ये 4 आएगा। ये भी हो सकता है 2 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट आयोटा। देखिए 2 × 2 अंडर रूट है, इसका स्क्वायर करते हैं, प्लस नेक्स्ट फिर 2 अंडर रूट है, इसका स्क्वायर भी करें और इस सारे का अंडर रूट भी लें। तो ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 × 2 = 8, 2 अंडर रूट का स्क्वायर 2 × 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 अंडर रूट का स्क्वायर 2 होगा, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, ये भी 8 है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 2 अंडर रूट का स्क्वायर 2, 4 × 2 8, 8 + 8 16 अंडर रूट, तो ये भी हमारे पास 4 के इक्वल है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, 0 + 4 आयोटा, ये भी होगा, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो ऑप्शन है सी में देखते हैं, 0 + 4 आयोटा, तो ये भी हो सकता है 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, और ऑप्शन डी लिखा है ऑल ऑफ दीज। वैसे ऑल ऑफ दीज इस किस्म के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, लेकिन आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ दीज। अच्छा एक चीज़ और गौर करें, अगर जेड का मॉड 4 के इक्वल हो तो रियल पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, और इमेजिनरी पार्ट की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका कंसेप्ट भी आएगा, उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है, इफ़ जेड - 1 मॉड इज़ इक्वल टू 2 देन इट रिप्रेजेंट्स सर्कल सेंटर्ड एट 1 व 0। ऑप्शन बी में है 0 व 1, ऑप्शन सी 1 व 2, और ऑप्शन डी है -1 व 2। तो अब आपने गौर करना है इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए। अगर z - 1 का मॉड 2 के इक्वल हो तो इसका मतलब है ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, जिसका जो है सेंटर क्या होगा वो 1 व 0 होगा। देखें कैसे, z - 1, तो z - 1 पहले फाइंड कर लेते हैं हम। z का मतलब है z इज़ इक्वल टू x + i/y, और इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म जो ना क्या होगी, दिस इज़ इक्वल टू xy। और ये जो 1 है या कोई भी रियल नंबर हो, जनरली अगर मैं a लिख देता हूँ तो a को लिख सकता हूँ a + 0 आयोटा, सो दिस इज़ इक्वल टू ये होगा a व 0। और अगर 1 है तो इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म बनेगी 1 + 0 आयोटा, दिस इज़ इक्वल टू 1 और 0। अब मैं फाइंड करता हूँ z - 1। जब z - 1 फाइंड करूँगा, सो z - 1 दिस इज़ इक्वल टू z में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करें। तो ऑर्डर पेयर फॉर्म यूज़ करते हैं, x में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x - 1 कामा, और y में से जब 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये y - 0 या y भी लिख सकते हैं। अब मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का लेता हूँ मॉड, z - 1 का मॉड लें तो दिस इज़ इक्वल टू ये होगा x - 1 का स्क्वायर प्लस
वाई माइनस ज़ीरो का स्क्वायर और इस सारे का क्या होगा अंडर रूट। z माइनस वन का मॉड जो है वो 2 के इक्वल है। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर करें, अब इसका हम स्क्वायर जो ना करें, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4, दिस इज इक्वल टू, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ये होगा x माइनस वन का स्क्वायर प्लस y माइनस ज़ीरो का स्क्वायर। तो x माइनस वन, देखिए माइनस के बाद ये सेंटर होता है, 1 है, माइनस के बाद ये 0 है, तो ये 0, ये 1 व 0, ये सर्कल के सेंटर जो है ना होते हैं, तो इसका सेंटर क्या होगा 1 व 0। तो आपने शॉर्टली याद रखना है z माइनस वन है, इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में बना दें, 1 0, यही सेंटर जो ना होगा। अगर सिर्फ z लिखा हुआ है, z मॉड है, तो इसका मतलब है सेंटर जो है क्या है वो ओरिजिन है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ z मॉड इज़ इक्वल टू 5 एंड z इज़ रियल। अगर z का मॉडुलस हम फाइंड करें वो 5 के इक्वल हो और z जो है ना ये रियल हो, तो z की वैल्यू क्या होगी, तो ये +5 भी हो सकता है, -5 प्लस -5 0, तो इसका ऑप्शन क्या होगा सी होगा, क्योंकि 5 का मॉड भी 5 है और -5 का मॉड भी 5 है और z जो है ना कैसा है ये रियल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास है अगर z मॉड 5 के इक्वल हो देन एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज़ इक्वल टू 4। z का मॉडुलस फाइंड किया वो हमारे पास 5 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 4 के इक्वल है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का z हमारे पास है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉड जो है वो 5 के इक्वल है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर की शेप क्या होती है x प्लस आयोटा y। इमेजिनरी पार्ट जो है वो 4 के इक्वल है। इमेजिनरी पार्ट ये देखें, ये जो इमेजिनरी पार्ट है उसने बताया ये 4 के इक्वल है, तो रियल पार्ट जो है क्या होगा ये हमें बताना है। तो हम देख सकते हैं x प्लस 4 आयोटा और z इज़ इक्वल टू, ये इसके इक्वल है, z इज़ इक्वल टू, अब z का जो मॉड है वो 5 के इक्वल है, z का अगर मॉड लें इस इज़ इक्वल टू ये क्या होगा x स्क्वायर होगा प्लस 4 का स्क्वायर होगा और इस सारे का अंडर रूट। z का जो मॉड है वो 5 के इक्वल है, 5, दिस इज़ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो दोनों तो स्क्वायर कर लें तो 25, दिस इज़ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको उस तरफ जाएँ सब्ट्रैक्ट करें तो 25 माइनस 16 x स्क्वायर इज़ इक्वल टू हमारे पास जो है ना क्या होगा x स्क्वायर 25 माइनस 16, 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो +3 भी हो सकते हैं और -3 भी हो सकते हैं रियल पार्ट, ये हमारे पास होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा सी। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ़ z इज़ इक्वल टू 1 देन 1 ओवर z मॉड क्या होगा, 1 ओवर z मॉड, दिस इज इक्वल टू, तो ये रिजल्ट है याद रखें, 1 का मॉड डिवाइडेड बाय z का मॉड। पहले तो इसका ऑप्शन आप सोच लें क्या होगा, तो 1 का मॉड जो है क्या होता है 1 होता है, z का मॉड गिवन है वो भी 1 है, तो 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1, इसका ऑप्शन क्या होगा बी। ये 118 क्वेश्चन था हमारा। 119 देखें, अगर z मॉड 2 के इक्वल हो और w मॉड 3 के इक्वल हो तो z w का मॉड क्या होगा, z इंटू w का मॉड, इसका ऑप्शन आप सोचें क्या होगा, तो रिजल्ट है z का मॉड इंटू w का मॉड, इस इज इक्वल, z का मॉड 2 है, w का मॉड 3 होते हैं, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा 6 होगा। ये ऑप्शन यहाँ पे डिलीट हो गया, ये बी है, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा बी होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ़ z मॉड इज इक्वल टू 2 देन z कॉन्जुगेट, तो ये क्वेश्चन नंबर है 120। इसमें हमारे पास है अगर z का मॉड 2 के इक्वल हो तो z कॉन्जुगेट का मॉड क्या होगा, तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि z का मॉड और z कॉन्जुगेट का मॉड आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं,
तो जेड कॉन्जुगेट का मॉड क्या होगा, वो भी ट्रू होगा। इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 121। इसमें हमारे पास है विच फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमेशा ट्रू होती है, ऑलवेज ट्रू। जेड मॉड इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट का मॉड, जेड मॉड इज इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट का मॉड, जेड मॉड इज ग्रेटर देन जेड कॉन्जुगेट मॉड, जेड मॉड इज लेस देन जेड कॉन्जुगेट का मॉड। तो अभी भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि जेड मॉड जो है वो हमेशा जेड कॉन्जुगेट मॉड के इक्वल होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। इफ़ जेड मॉड इज इक्वल टू 3 देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा। अगर कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, उसका मॉडुलस 3 है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड वो क्या होगा, 3 ही होगी। तो इसका ऑप्शन जो है क्या है, वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123। इफ़ जेड इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन जेड मॉड इज इक्वल टू आर रिप्रेजेंट्स अ सर्कल सेंटर्ड एट origin 0 0 with radius r, centered at 1 1 with radius r, centered at यानी कि उसका सेंटर B होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स r होंगे, या उसका सेंटर 0 0 होगा, रेडियस 0 होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या होगा, ए होगा। इस सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस क्या होता है, r। नेक्स्ट हमारे पास है 124। अगर z माइनस 2 का मॉडुलस 3 के इक्वल हो, रिप्रेजेंट्स, ये किसको रिप्रेजेंट्स करते हैं, लाइन को, सर्कल को, पैराबोला को, या एक पॉइंट को। तो बहुत मरतबा पढ़ चुके हैं कि ये जो मॉडुलस है किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल को। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट हमारे पास है अगर z का मॉड 1 के इक्वल हो तो z किस पर लाई जाना करेगा, यूनिट सर्कल पर, लाइन पर, पैराबोला पर, या इलिप्स पर। तो देखें ये मॉडुलस है, ये सर्कल की को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रेडियस है, रेडियस 1 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट सर्कल। तो ये हमारे पास हुआ इसका ऑप्शन ए। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स। हमने 91 से लेकर क्वेश्चन नंबर 125 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हमने डिस्कस क्यों ना किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 125 से आगे कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके अहल खाना को हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।